Hello everyone, welcome to e-commerce academy. My name is आस्था गुलाटी. Guys, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़. राइट, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस का कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. हमारे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में है क्या हम 12th में पढ़ने वाले हैं बिजनेस में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, मतलब हमारा सिलेबस क्या क्या है. हमारे जो क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है उसमें हमारा एक हम मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं. मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी आधे से ज़्यादा सिलेबस हमारा मैनेजमेंट से बात करेगा. क्या होता है मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस हमारे डिफरेंट चैप्टर्स बनेंगे. तो हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हमारे मैनेजमेंट की बात करेंगे क्लास 12 से. नाउ अब आप लोग पूछोगे कि क्लास 12 में हम मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, वाई मैनेजमेंट. मतलब और भी तो बहुत सारी चीज़ें थी, हम पढ़ सकते थे, हम मैनेजमेंट ही क्यों पढ़ रहे हैं क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज़ में. तो देखो, हमारी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, हमारी लाइफ में या फिर हमारे घर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है मैनेजमेंट. हमारी लाइफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो कुछ भी अचीव करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ मैनेजमेंट. हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. देखो, ये एक लड़का है, इसका नाम है राम और ये 4th क्लास में पढ़ता है, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है. ये बोलता है कि मेरे को बुक्स भी पढ़नी है क्योंकि मुझे पास होना है, तो मेरे को स्टडी भी करनी है, मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जाना है, मुझे गेम खेलना भी है, गेम्स खेलना है, मेरे को मुझे टीवी भी देखना है. ठीक है, और मेरे को पार्टी में भी जाना है. और ये कहता है कि मेरे को अपना फ़ोन भी चलाना है क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं, तो मेरे को अपना मोबाइल भी चलाना है. मुझे इतने सारे काम करने हैं लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है. मैं इतने से टाइम में इतने सारे काम करना चाहता हूँ लेकिन टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाता. मतलब ये क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग. ये सब चीज़ें करना चाहता है लेकिन ये कुछ भी चीज़ ठीक से नहीं कर पा रहा. बट नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली. ठीक से ये एक भी काम नहीं कर पा रहा है. तो ये क्या कह रहा है कि मैं कैसे करूँ, मुझे सब करना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है पास होने के लिए, मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जाना है, टीवी भी देखना है, पार्टी भी करनी है, मोबाइल भी चलाना है, और टाइम है बहुत थोड़ा सा. अब इतना सारे काम में इतने कम टाइम में कैसे करूं. तो वो बहुत परेशान हो जाता है, वो कुछ भी चीज़ ठीक से नहीं कर पा रहा. तो क्या करता है, अपनी मम्मी के पास जाता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं क्या करूँ क्योंकि मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा. तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा, आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा. मतलब आपको कुछ भी अगर अचीव करना है तो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा. वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छी नहीं है. तो उसको कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, उसको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अगर उसको कुछ भी काम करना है तो. तो जैसे राम को अपने इतना सारा काम इतने कम टाइम में करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की. उसी तरीके से जब हमारे सामने कोई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब हमारा कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इवन बड़ा नहीं, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी अगर है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के तो बहुत सारे गोल्स होते हैं, उसको तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. तो जिस हिसाब से एक सिंगल पर्सन तक अपने काम मैनेज नहीं कर सकता, मतलब काम नहीं कर सकता बिना मैनेजमेंट के, अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा अपने गोल्स अचीव. उसे तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना.
तो इसीलिए हम अपनी क्लास 12th में पूरा का पूरा क्लास 12th में ही हम मैनेजमेंट स्किल सीख लेते हैं, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाएँ, राइट। तो आज हम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें सीखते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं अब हम मैनेजमेंट की। अभी हमने बिजनेस स्टडीज़ के बारे में कुछ चीज़ें सीखी, अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, अब ये चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग और स्मॉल, ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग करता हो या सर्विसेज देता हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे फिर ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीक़ा का हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ये सर्विसेज देता हो या फिर ये मैन्युफैक्चर करता हो किसी गुड्स की, चाहे ये प्रॉफिट कमाता हो या प्रॉफिट ना कमाता हो, मैनेजमेंट सभी के लिए बहुत एसेंशियल है। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही। क्यों ज़रूरी है? सो दैट organization, so that individuals make their best contribution towards group objectives। मतलब कुछ समझ नहीं आया, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी है, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन मैनेजमेंट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। मैनेजमेंट ज़रूरी है जिससे इंडिविजुअल्स अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मतलब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने कुछ गोल्स होते हैं जिसके लिए वो काम करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे उसके साथ लोग जुड़े होते हैं जो उसके गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये होते हैं इंडिविजुअल्स, मतलब एम्प्लॉयज़, ये मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं तो इनके भी तो कुछ अपने इंडिविजुअल गोल्स होते हैं ना। मतलब इनको अच्छी सैलरी चाहिए, इनको अच्छा बोनस चाहिए, इनको प्रमोशन चाहिए, इनको आने वाले टाइम पे अपनी ग्रोथ चाहिए, इनको फ्यूचर टाइम में पेंशन चाहिए, ठीक है। इनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इनके कुछ इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम इस तरीके से काम करें कि इनके जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनके अपने इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो सके। क्योंकि अगर ये लोग के गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स अचीव नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो मैनेजमेंट इन दोनों के गोल्स को कंबाइन करने के लिए, इन दोनों गोल्स को लिंक करने के लिए कौन मदद करता है? हमारी मैनेजमेंट, राइट। तो यही बात यहाँ लिखी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है जिससे इंडिविजुअल्स अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे, अच्छे से काम करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे इनके ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी और इनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी, दैट इज़ ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे।
तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी एक छोटी से छोटी बात समझ में ना आए, प्लस साथ साथ आप लोग इसे नोट करते रहिए। नेक्स्ट, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उसके डिसीजंस होते हैं, वो डिसीज़न कौन लेता है? वो डिसीज़न मैनेजर लेते हैं। मैनेजर टेक ऑल द डिसीजन। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं वो क्या काम करेंगे, वो कब काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, वो कितने रिसोर्सेज लेंगे काम करने के लिए, ये सब डिसीज़न लेने की जिम्मेदारी होती है मैनेजर्स की, क्योंकि उनको मैनेजमेंट करना है इन सब चीज़ों का। क्या मैनेज करना है? कौन काम करेगा, कब काम करेगा, कितने टाइम में काम करेगा, कितने रिसोर्सेज में काम करेगा, ये सारे डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर्स की। तो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, मैनेजर टेक डिसीजंस एज टू, कौन से डिसीजंस लेते हैं? हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा, व्हेन दे विल डू इट, कब वो काम करेंगे, एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज, कौन से रिसोर्सेज लेके वो ये काम करेंगे, कितने रिसोर्सेज में वो लोग ये काम करेंगे। क्लियर है? ये सारे डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? मैनेजर्स की। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, फिर से मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। उसके पास कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब लैंड, बिल्डिंग, बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, पैसे होते हैं बहुत सारे। और क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब इतने सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैनेजर जो होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी ये जॉब है कि वो इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करे। ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं, ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके ना। व्हाट इज़ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इसके बारे में हम बहुत डीपली डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, जो बेसिक जॉब होती है मैनेजर की, क्या होती है बेसिक जॉब? इज़ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूटिलाइजेशन करना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। टू अचीव, क्या अचीव करना है हमें? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट कमाता हो ना कमाता हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले फर्स्ट पॉइंट दिखाया दोबारा से। हमारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल कुछ भी हो, प्रॉफिट कमाना हो या ना हो, कुछ भी गोल्स हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ कॉमन होती है, दैट इज़ उसका मैनेजमेंट। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है और उसमें मैनेजर्स, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं।
तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और व्हाट इट्स गोल माइट बी, कैसे भी उसके गोल हों, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है, बोलिए। मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। क्लियर? आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। मैं आपको इसके साथ PDF भी अटैच करके दे दूँगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने क्लास 12th का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हमारे कुछ गोल्स होते हैं, जैसे राम के भी कुछ गोल्स थे। उन सबको अचीव करने के लिए कम रिसोर्सेज में, कम टाइम में हमें एक चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या चीज़ है? दैट इज़ मैनेजमेंट। तो उसको क्या सजेशन दिया उसकी मम्मी ने? क्या सीख के आना पड़ेगा? मैनेजमेंट। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? मैनेजमेंट। फिर हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिया मैनेजमेंट का। हमने सीखा मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट अभी हमने एक्चुअल में मैनेजमेंट सीखा नहीं, मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या उसमें करते हैं। अभी हमने सिर्फ मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत बातें सीखी। पहली क्या थी उसमें से कि भले ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी है, जिससे उनके इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो सकें और उनके बेस्ट कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो सकें। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि मैनेजर सारे डिसीजन लेते हैं कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कितने रिसोर्सेज में करेगा, कैसे करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की। थर्ड पॉइंट में फिर हमने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैनेजर का काम है कि वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे। आगे पढ़ेंगे इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे इन तीनों रिसोर्सेज का, फिजिकल रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? नो मैटर, कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो। पहले पॉइंट में पढ़ा था ना, बड़ा छोटा या उसका कोई भी गोल हो, उनके सब में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? मैनेजमेंट एंड मैनेजर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट की।